हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एक कप सूजी और थोड़े से उबले आलू से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाने का तरीका बताऊंगा। और सूजी की रोटी बनाने की रेसिपी बताने वाला हूं कि देखिए एकदम सॉफ्ट और नरम बनती है, सूजी की रोटी बनती है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और इसके अंदर हम पोटैटो की स्टफिंग करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है। मोटी बारीक सूजी जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज आप कर सकते हैं। सूजी को आपने एक बाउल में डाल देना है और जितनी आपने सूजी ली होगी ना उससे आधा आपने इसमें दही ऐड करना है। तो ये देखिए आधा कप मैंने इसमें दही ऐड कर दी है। अगर दही आपके पास थोड़ी खट्टी हो तो यूज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टी दही का आपने यूज़ नहीं करना है। और आधा कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इसके साथ में आधा चम्मच आपने इसमें ना नमक ऐड करना है। जो आपने यहाँ पे पानी यूज़ करना है वो नॉर्मल होना चाहिए। अच्छी तरह से आपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है, या तो हाथ से मिक्स कर लीजिए या फिर आप बिस्कर की सहायता से इसको मिक्स कर सकते हैं। तो क्या देखिए थिक घोल बना के आपने यहाँ पे तैयार कर लेना है। और इसके साथ में थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर दीजिए, क्योंकि सूजी जो है पानी को एब्जॉर्व कर लेती है जब ये फूलती है। तो आधा कप मैंने पानी के इसमें और ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से पानी को ना मिक्स कर लीजिए। तो इस बैटर को आपने रेस्ट देना है, कम से कम आप इसको 10 मिनट का रेस्ट दीजिए। इतनी देर में सूजी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, एक छोटा चम्मच उसमें ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा एक छोटा चम्मच आपने इसमें सरसों के बीज ऐड करने हैं, फिर राई का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपने थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड करनी है तीखा करने के लिए। अदरक और हरी मिर्च को मीडियम फ्लेम आप थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए ताकि अदरक का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। थोड़ा सा साथ में आप इसमें करी पत्ता डाल सकते हैं। मैंने साबुत ही करी पत्ता इसमें ऐड कर दिया है। आप इनको काट के भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और एक आपने बड़ा सा प्याज लेना है, उसको बारीक काट के इसमें ऐड कर देना है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। हाई फ्लेम में प्याज को ना 1 से 1.5 मिनट तक पका लीजिए ताकि इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। थोड़ी सी मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी सी गाजर और बीन्स भी ऐड करेंगे। और आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। अब आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखनी है। 1.5 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में सब्जियों को पका लीजिए ताकि सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, इनका जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो जाए। आधा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें अच्छे कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। तो थोड़ा थोड़े ही मसाले आपने यहाँ पे यूज़ करने हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। मसालों को सब्जियों के साथ मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर मसालों को भी आप यहाँ पे पका लीजिए। तो ये देखिए मसालों को मैंने थोड़ी देर पका लिया है। फिर आपने 3 मीडियम साइज के आलू लेने हैं, उबले आलू का आपने यूज़ करना है, उनको ग्रेट कर लेना है और आलू भी आपने सब्जियों में ऐड कर देने हैं। आलू के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला पाउडर डाल दीजिए, आमचूर पाउडर डाल दीजिए, कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं मसाला, इससे एक खट्टा टेस्ट आ जाता है। अब आपने ना आलू को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1.5 से 2 मिनट तक आप ना आलू को भी पका लीजिए। वैसे तो आलू उबले हुए हैं बट इनके साथ थोड़ा सब्जियों को पका लेंगे, मसालों को पका लेंगे तो आपके मिक्सचर में अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो ये आपका स्टफिंग का जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इसको आपने बाउल में निकाल लेना है और इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। और दूसरी साइड देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। जो हमने बैटर भिगो के रखा था वो सूजी जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपने इस बैटर को ना मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देना है। साथ में आपने इसमें आधा कप बेसन ऐड कर देना है और इसके साथ में 1 कप आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। इससे क्या होगा, जो सूजी हमने मोटे वाली यूज़ की थी वो अच्छी तरह से पिस जाएगी और आपका जो बैटर है एकदम स्मूथ बन जाएगा। तो ओके देखिए ये आपका जो बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसको आपने बाउल में निकाल लेना है। इससे आपकी 10 से 12 रोटियां जो है बनके तैयार हो जाएंगी। और इसके साथ में आप इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड कर दीजिए, तो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा ना बैटर चिपको रह गया था। और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड करने हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिल्ली फ्लेक्स को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। नमक ऑलरेडी हमने पहले ही इसमें ऐड कर दिया था। तो ये देखिए इस तरह से पतला घोल आपने बना के यहाँ पे तैयार करना है। अब इसके बाद आपने एक नॉनस्टिक पैन लेना है, इसमें आप थोड़ा सा ना बटर घी या ऑयल लगा दीजिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने बटर लगाना है यहाँ पे। और देखिए आधी ladle भर के आपने इसमें ना बैटर डाल देना है और इस तरह से बैटर को घुमाइए। आपने जो पैन रखना है ना थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गरम गरम पैन में आपने बैटर नहीं डालना है। तो ये देखिए जैसे आप इसको घुमाएंगे अच्छी तरह से रोटी की शेप में आ जाएगा और ऊपर से बैटर जो है बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जाता है। फिर आपने रोटी को पलटी कर देना है। ये देखिए अब दूसरी साइड से भी रोटी को पकने दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है, यहाँ पे ज़्यादा लो फ्लेम में नहीं पकाना है। ये देखिए जब आप दूसरी साइड से 2 मिनट तक पकाएंगे ऊपर से अच्छा कलर आ जाएगा। अब आप दोनों साइड से अच्छी तरह से रोटी को सेक लीजिए। सेम जैसे हम तवा रोटी बनाते हैं ना वैसे ही रोटी भी बन के तैयार हो जाती है। और देखिए कितनी ज़बरदस्त रोटी बनी, आप इसको दाल सब्जी से भी खा सकते हैं।
अब जब भी आप, मैंने आपको बता दिया, दूसरी रोटी भी आप बनाएंगे, हल्का सा बटर, घी या ऑयल लगाना आपने इसमें, क्योंकि जब आप इसको ना ड्राई में डाल देते हैं तो बैटर जो है पैन से चिपक जाता है। तो फिर आपने पैन को हल्का सा ठंडा कर लेना है और इसके बाद आप इसमें ना बैटर ऐड कर दीजिए। अगर आप ज़्यादा गरम गरम पैन में बैटर डाल देंगे तो आपकी जो रोटी है बहुत ही ज़्यादा मोटी बन जाएगी। और ये देखिए इस तरह से आपने ना बैटर को घुमा देना है और गैस की फ्लेम आपने इसके बाद ना मीडियम टू हाई कर देनी है और इस रोटी को मीडियम टू हाई फ्लेम में आपने इसमें पकने देना है। तो आप जितनी भी रोटियां बनाएंगे ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। और इसके बाद सारी की सारी रोटियां पहले बना लीजिए। और अब मैंने देखिए यहाँ पे सूजी के बैटर की जो रोटियां बना के यहाँ पे तैयार कर ली हैं, एकदम सॉफ्ट बनी है। अब इसका जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला की इसमें स्टफिंग करनी है। तो ये देखिए एक रोटी लेनी है आपने, इसके ऊपर आप थोड़ी सी टोमेटो सॉस डाल दीजिए इस तरह से, और साथ में थोड़ी सी मिंट सॉस डालना चाहें तो मिंट सॉस भी आप डाल सकते हैं। जो आपने आलू का मसाला बनाया होगा वो ऊपर से आपने देखिए आलू का मसाला डाल देना है। और थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहा हूँ, अगर आपके चीज़ ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर आपने देखिए इस तरह से इसको ना रोल कर देना है। और रोल करने के बाद आपने इसके साइड में ना टूथपिक लगा देनी है, इस साइड में टूथपिक लगा दीजिए ताकि रोल जो है आगे से ना खुले ना। तो ओके देखिए इस तरह से आप यहाँ पे टूथपिक लगा दीजिए। अब हम सारे के सारे रोल को ना फिर से गर्म करेंगे एक बार तो यहाँ पे, क्योंकि हमने इसमें चीज़ ऐड की थी और जो मसाला है वो ठंडा हो गया है। अब उसी पैन में थोड़ा सा बटर लगाइए और 3 से 4 रोल एक बार में आप यहाँ पे रख दीजिए। देखिए इस तरह से टूथपिक वाली साइड जो आपने ऊपर को करनी है, जब आप इनको पलटी करेंगे तो टूथपिक को निकाल दीजिएगा और नीचे वाली साइड से भी इसको गर्म कर लीजिए। तो क्या देखिए जब आप इनको गर्म करके सर्व करेंगे ना बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे देखने को, और इनको कटिंग करके आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।